गणित के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे भाग संक्रिया के बारे में। ठीक है, भाग संक्रिया, भाग की जो विधि होती है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जब किसी संख्या को हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो जिस संख्या को हम भाग करते हैं वो कहलाता है भाज्य, जिससे हम भाग देते हैं वो संख्या कहलाता है भाजक। ठीक है, उसके बाद जो हमको आंसर प्राप्त होता है वो कहलाता है भागफल, और कुछ बच जाता है वो कहलाता है क्या, शेषफल। क्लियर है? और इन चारों में एक संबंध होता है कि जो भाज्य है ये बराबर होता है किसके, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसी सूत्र की सहायता से हम इस भाग संक्रिया के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को हम सरल करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? यह है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल कितना हो, 5 हो। 1265 में किस संख्या से भाग दें, मतलब 1265 को हमको क्या करना है, भाग देना है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य। ये क्या हो जाएगा, भाज्य। तो भाज्य बराबर 1265, भागफल कितना बोला है, 84, और शेषफल कितना बोला है, 5। और हमको वो संख्या ज्ञात करना है जिससे क्या किया जाए, भाग किया जाए, तो वो क्या होगा, भाजक। तो हमको भाजक क्या करना है, ज्ञात करना है ना। इन चारों में संबंध हम पढ़े है ना, संबंध क्या पढ़े हैं, सूत्र क्या पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होगा, शेषफल। अब इसी फॉर्मूले में हम मान रख देंगे, है ना। तो पहला जो हम भाग संक्रिया का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से आपको 3 चीज दिया रहेगा और चौथा चीज क्या करना है, याद करना है। क्लियर है? तो ये देखो 4 में से 3 दिया है, चौथा हमको भाजक क्या करना है, याद करना है। इस सूत्र में मान रख दो। तो भाज्य कितना है, 1265, भाजक कितना है, याद करना है, तो भाजक की जगह भाजक भी रख दो। भागफल कितना है, 84, और शेषफल कितना है, 5। पहले शेषफल प्लस में, इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1265 माइनस कितना हो जाएगा, 5, और इधर क्या बच जाएगा, भाजक गुणा 84। ये घाटे कितना हो जाएगा, 1260, और इधर 84 गुणा कर रहे हैं, इधर आप क्या करेगा, भाग करेगा, तो इधर क्या आ जाएगा, भाजक। अब इसको हम काट देते हैं, किससे कट है, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर किससे कट जाएगा, 1 भी 4 से 4 दिया 12, 4 एकम 4, और 4 पंचे 20, फिर 3 साते 21, 3 एकम 3, 3 शून्य में 0, और 3 पंचे 15, फिर 7 एकम 7, और ये 7 एकम 7, 7 पंचे 35। तो भाजक बराबर कितना आ गया, 15। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 15। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको इस फॉर्मूले का भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये 4 चीजों में से क्या दिया हुआ है, 3 चीजें दी है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 515 को 8 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भागफल याद कीजिए। ये 515 क्या हो जाएगा, भाज्य, और 8 क्या होगा, 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 क्या हो जाएगा, भाजक, और शेषफल कितना बोला है, 3। और हमको क्या ज्ञात करना है, भागफल क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी फॉर्मूले में मान रख देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसमें मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे तो भाज्य कितना है, 515, भाजक कितना है, 8, भागफल हमको ज्ञात करना है, और प्लस शेषफल कितना दिया है, 3। अब ये 3 पहले इधर को पक्षांतर होकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और बराबर 8 गुना क्या बचेगा, भागफल। घटा देंगे तो 512, और 8 इधर गुणा करेंगे, इधर आप क्या करेगा, भाग करेगा, और इधर क्या बच जाएगा, भागफल। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, है ना। पहले मान लो आपसे बड़ा संख्या नहीं करते हैं तो छोटा छोटा काटिए। 2 से काटेंगे कितने बार में, 4 बार में, और ये 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 आठे 4 छक्के 24, और 4 चौक 16। तो भागफल कितना आ जाएगा, 64। भागफल कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, तो इस तरह आपको इस फॉर्मूले के 3 चीजों में से, सॉरी 4 चीजों में से 3 चीजें दी रहेंगी, चौथा चीज आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके 1-2 सवाल और हल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए है, इसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 तथा शेषफल 11 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसी संख्या को 125 से भाग देने पर
125 से भाग रहे हैं तो 125 क्या हो जाएगा भाजा, ठीक है। भागफल कितना आ रहा है 16 और शेष फल कितना बच रहा है 11, ठीक है। तो हमको ज्ञात करना है वह संख्या जो क्या होगा भाज्य, तो हमको क्या ज्ञात करना है भाज्य ज्ञात करना है, क्लियर है। अब इन चारों में जो फार्मूला लगता है वो लगाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल, ठीक है। तो भाज्य कितना है तो हमको ज्ञात करना है भाज्य। अब भाजक कितना दिया हुआ है 125, भागफल कितना है 16 और प्लस शेषफल कितना है 11। 16 और 125 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, है ना। तो गुणा करेंगे तो 16 का 5 से गुणा करो कितना आ जाएगा 16 और 5 कितना हो जाएगा सीधा 16 के 125 से गुणा करके कितना आ जाएगा 2000 और प्लस ये 11 ये कितना आ जाएगा 2011। तो वह संख्या कौन सी होगी 2011, क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 4150 को इसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 तथा शेषफल कितना है 25 प्राप्त हो तो भाजक कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर 4150 को क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, तो भाग कर रहे हैं तो वो कौन क्या होगा भाज्य होगा 4150 और किसी संख्या से भाग देने पर, तो किसी संख्या से भाग देने पर यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है भाजक ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमको भागफल कितना दिया हुआ है 55 और शेषफल कितना दिया हुआ है 25। पहले आपको क्वेश्चन में यही भाजक और भाज्य पहचानना होगा, तो जिस संख्या को भाग देंगे वो क्या होगा भाज्य और जिस संख्या से भाग करेंगे वो क्या होगा भाजक। फिर आपको कुछ नहीं करना है, चारों में जो सूत्र होता है चारों को संबंधित भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल ये फॉर्मूला लगा देना है और इसी में मान रख देना है। भाज्य बराबर दिया है 4150, भाजक आपको ज्ञात करना है तो उसको भाजक रहने दीजिए। भागफल आपको दिया है कितना 55 और शेषफल कितना दिया है 25। तो पहले 25 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 4150 में हम 25 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा भाजक गुणा 55। यहाँ पे घटा देंगे 4125 और ये 55 यहाँ पे भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर आके क्या करेगा भाग करेगा और इधर आपके पास क्या बच जाएगा भाजक। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, फिर 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, फिर 11 एकम 11, 11 सत्ते 70 और 11 पंचे 55। तो भाजक बराबर कितना आ गया 75, क्लियर है। तो ये भाग संक्रिया का पहला टाइप जिसमें आपको भाज्य भाजक भागफल शेषफल इन चारों में से कोई तीन चीज दिया रहेगा और जो आपको क्या करना रहेगा ज्ञात करना है, क्लियर है। तो इस टॉपिक का भाग संक्रिया का दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है एक भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात करें, क्लियर है। इस सवाल में हमको जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको समीकरण के फॉर्म में लिखना है। जैसे क्या लिखा हुआ है एक भाजक भागफल का 25 गुना है, जो भाजक है ये भागफल का कितना गुना है 25 गुना, तो भागफल में 25 से गुणा कर देंगे क्या मिलेगा भाजक, नहीं बोल रहे भाजक भागफल का 25 गुना है, तो भाजक जो है भागफल का कितना गुना है 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना कौन है भाजक ही, तो इसको फिर समीकरण बना देते हैं। भाजक बराबर क्या हो जाएगा शेषफल गुणा 5, जो लिखा है उसी को मैंने समीकरण के रूप में लिख दिया कि भाजक भागफल का 25 गुना है तो भाजक बराबर भागफल गुना 25 तथा शेषफल का 5 गुना है, तो कौन शेषफल का 5 गुना है भाजक ही, तो भाजक बराबर शेषफल गुना 5। यदि भागफल 16, भागफल कितना दिया है 16, तो जहां भागफल दिया है 16 तो वहां पे हम मान रख देंगे भागफल का मान कितना दिया है 16, तो यहाँ पे हम रख देंगे 16 गुणा 25। तो इसका गुणा करेंगे तो 25 छक्के हो जाएगा 150 का शून्य हासलाई 15 और 25 एकम 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, तो ये कितना आ गया 400। तो ये 400 क्या आया भाजक, 400 क्या आया भाजक। अब भाजक आपके पास 400 है तो यहाँ मान रख देते हैं, यहाँ पे भाजक बराबर कितना रखेंगे 400, तो बराबर क्या हो जाएगा शेषफल गुणा 5। अब 5 इधर पक्षांतर करेंगे तो 400 बटा कितना हो जाएगा 5 और इधर आपके पास क्या बच जाएगा
शेषफल, तो इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 रखे 40 और 0, तो शेषफल बराबर कितना आ गया 80। तो देखो आपको पहले सवाल में भागफल दिया था, कितना दिया था 16, ठीक है। फिर आपने भाजक निकाल लिया कितना 400, और फिर भाजक निकालने के बाद आपने शेषफल निकाल लिया कितना 80। तो अब आपको निकालना है वह संख्या, यानी कि क्या निकालना है भाज्य। तो ये पहले क्वेश्चन की तरह हो गया कि 4 चीजों में आपको 3 चीज दिया है, चौथा चीज ज्ञात करना है। फार्मूला लगा देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भाज्य ज्ञात करना है। भाजक कितना दिया हुआ है 400, भागफल कितना दिया हुआ है 16, और शेषफल आपने कितना निकाला है 80। 16 चौक कितना हो जाएगा 64 और प्लस 80, तो आपका आंसर आ जाएगा 6480। क्लियर है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना ऐसे बनाना है कि पहले जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसका 2 समीकरण मिलेगा, इन दोनों समीकरण से फिर आपको भाजक निकालना है, भाजक से फिर आपको निकालना है शेषफल, और फिर इस फार्मूले में मान रखकर वह संख्या ज्ञात करना है। क्लियर है। इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन और हम करते हैं और इस टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। यह है भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है, तो भाज्य क्या होगा यदि शेषफल 4 है। तो जो सवाल में लिखा है पहले इसको क्या बनाएंगे समीकरण बनाएंगे। जैसे लिखा है भाजक भागफल का 4 गुना, तो लिखेंगे भाजक बराबर भागफल गुना 4, क्योंकि 4 गुना दिया है, तथा शेषफल का कितना 3, तो भाजक बराबर शेषफल गुना 3। क्लियर है। अब आपको शेषफल कितना दिया हुआ है 4, शेषफल कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पे लिख लेते हैं शेषफल बराबर कितना दिया हुआ है 4। अब इस शेषफल का मान यहाँ रख देते हैं, तो 4 गुणा 3 कितना आ गया 12। तो आपको यहाँ से देखो भाजक कितना मिल गया 12, तो भाजक बराबर आपको प्राप्त हो गया 12। अब इस भाजक के मान को यहाँ पर रख सकते हैं, तो भाजक का मान यहाँ रख देंगे, तो 12 बराबर भागफल गुणा कितना हो जाएगा 4, 4 को पक्षांतर करते हैं तो 12 बटा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भागफल 4 एकम 4 और 4 दिया 12, तो आपको भागफल प्राप्त हो गया कितना 3। क्लियर है। तो आप देखो शेषफल आपको 4 दिया था, भाजक आपने 12 निकाला, और उससे फिर आपने भागफल कितना निकाल लिया 3, भागफल कितना निकाल लिया 3। अब आपको वह संख्या यानी कि क्या ज्ञात करना है भाज्य ज्ञात करना है। तो आपको 4 चीजों में 3 चीजें प्राप्त हो गई। आप फिर वही फार्मूला लगाइए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और इसका मान रख दीजिए जो आपने अभी प्राप्त किया है। भाजक कितना प्राप्त किया है 12, भागफल कितना प्राप्त किया है 3, और शेषफल आपको दिया है कितना 4। 12 दिया कितना हो जाएगा 36 और प्लस 4, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, यानी वह संख्या कौन सी है 40 है। क्लियर है। इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए है एक भाजक भागफल का 6 गुना तथा शेषफल का 8 गुना है, यदि शेषफल 15 हो तो भाज्य कितना होगा, है ना। यहाँ पे भाजक भागफल का कितना है 6 गुना, तो भाजक बराबर भागफल गुणा कितना लिखेंगे 6, तथा शेषफल का 8 गुना है, तो भाजक बराबर शेषफल गुणा कितना लिखेंगे 8। क्लियर है। और शेषफल हमको दिया है कितना 15, शेषफल बराबर कितना दिया है 15, तो शेषफल की जगह मान रख देंगे 15 गुणा 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 के कितना हो जाएगा 15 के 120। अब भाजक आपके पास कितना आ गया 120। अब 120 जो है भाजक की जगह रख देंगे, तो 120 बराबर भागफल प्लस भागफल गुना कितना हो जाएगा 6। अब 6 को पक्षांतर करेंगे तो 120 बटा 6 आपको किसका मान मिल जाएगा भागफल का, 6 कम 6 6 दूनी 12। तो इस तरह भागफल कितना प्राप्त हो गया 20। ठीक है। अब आपका जो सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसमें 3 चीजों का मान रख देंगे जो आपने निकाला है। शेषफल आपको 15 दिया हुआ था, भागफल आपने कितना निकाला है 20, और भाजक आपने कितना निकाला है 120। इन सब का मान रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाज्य। क्लियर है। गुणा कर देते हैं तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और ये 2 शून्य है तो 2 शून्य प्लस 15, तो 2400 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2400।
क्लियर है? इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए है भाग के एक सवाल में शेषफल 6 तथा भाजक भागफल का 5 गुना हो तथा शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो तो भाज्य कितना होगा। क्लियर है? पहले आपको इस सवाल में शेषफल कितना दिया हुआ है 6, तो आप पहले लिख लीजिए शेषफल बराबर 6। आगे क्या दिया हुआ है भाजक भागफल का 5 गुना, इसको भी लिख लेते हैं समीकरण के रूप में कि भाजक जो है भागफल का कितना गुना है 5 गुना है। फिर आगे बोलता है शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। भाजक जो है कैसे प्राप्त होता है शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने पर क्या होता है प्राप्त होता है। तो इसको समीकरण के रूप में लिखिए कि भाजक बराबर शेषफल गुणा 3 प्लस 2, कि शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब इसमें हमको किसका मान दिया हुआ है शेषफल का, तो शेषफल का मान वहां पे रख देते हैं कि शेषफल बराबर 6 गुणा 3 प्लस 2, तो 6 दिया कितना हो जाएगा 18 और प्लस 2, तो 6 और 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, तो भाजक कितना आ गया 20। अब भाजक का मान यहां रख देते हैं 20 बराबर भागफल गुणा 5, तो 5 को पक्षांतर करेंगे तो 20 बटा 5 बराबर क्या निकल जाएगा भागफल। अब इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 4, तो भागफल बराबर कितना मिला 4 मिला। अब आपके पास 3 चीज हो गई, कितनी हो गई शेषफल 6 भागफल 4 और भाजक कितना है 20। आपको ज्ञात करना है भाज्य जो बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तीनों का मान रख दो आपको भाज्य मिल जाएगा। भाजक कितना है 20 है, भागफल कितना है 4 है और शेषफल कितना है 6, तो 20 कितना हो जाएगा 80 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 86, तो आंसर आएगा कितना 86। क्लियर है? तो इस तरह ये भाग संक्रिया का हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखे है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल इसी भाग संक्रिया का अगला दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए